काय नाही आहे, धुडकूच चाललेलं आहे. विश्वनाथ राणे आणि तुषार राणे यांना विनंती करेल की आपण व्यासपीठावर यायचंय. धन्यवाद मयूरेश कदम, प्रवीण दुगाड़े सर, संदीप गायकवाड़ और बाकी जो कमेंटेटर यहाँ पर कमेंट्री की. आज का इस मैच का सभी को इंतजार. ब्रदर चषक 2019 का फाइनल मैच आखिरकार दर्शकों के सामने आ रहा है. आंखों देखा हाल भी यहां पर नजर आ रहा है और आंखों देखा हाल यहां पर नजर आ रहा है और YouTube के जरिए भी यहां पर लोग इस मैच का मजा लूटेंगे. 3 ओवर का मैच रहेगा. पहला ओवर पावर प्ले का. टॉस जीता माछीवाड़ी ने और टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है. आमंत्रित किया है सावले टीम को कि वो पहले बल्लेबाजी करे. आदम राइट एम ओवर द विकेट किरण पवार के लिए तालियों से स्वागत करें. फाइनल मैच का पहला बॉल स्टार्ट होने जा रहा है. माछीवाड़ी वर्सेस सावले. आदम पहली बॉल लेकर राइट एम ओवर द विकेट किरण पवार के लिए. पहली गेंद पॉइंट की दिशा में गई. यादव गेंद को जब तक फील्ड करते थ्रो करते बेहतरीन फील्डिंग. कोई रन लेने का मौका नहीं दोनों खिलाड़ियों के पास. अपनी क्रीज में दोनों ही खिलाड़ी सुरक्षित नजर आ रहे हैं. पहली बॉल की समाप्ति के बाद बिना किसी रन के, बिना किसी नुकसान के सावले टीम दूसरी बॉल लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर. आदम तैयार. बेहतरीन यहां पर जाल बिछाया हुआ नजर आ रहा है. विकेट कीपर के बाजू में बिल्कुल शॉर्ट थर्ड मैन. बैकवर्ड पॉइंट, पॉइंट एक्स्ट्रा कवर, डीप लॉन्ग ऑन. डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात है. और दरमियान ये शॉट और सीधा डीप मिड विकेट. बाउंड्री से बाहर. 6 रनों के लिए छत्रपतीचा छावा ठोकतोय 6 धावा. धन्यवाद डीजे मास्टर. तो बेहतरीन शुरुआत पहली गेंद पर की थी आदम ने और दूसरी गेंद पर खाता बहुत ही बेहतरीन अंदाज में खोला है किरण पवार ने. और दूसरी गेंद स्क्वायर लेग के बिल्कुल बगल से निकाल दिया है. 4 रनों के लिए बेहतरीन शुरुआत. धन्यवाद डीजे मास्टर. जिस खिलाड़ी की बल्लेबाजी देखने के लिए मैदान खचाखच भरा हुआ था उस वक्त यह खिलाड़ी 0 पर आउट होकर पवेलियन में आ रहा था. जैसे मैदान खाली हो गया है खिलाड़ी ने बरसात करना शुरू कर दी है. किरण पवार अपनी चौथी बॉल का सामना करेंगे इस इनिंग में. और इस बार भी गेंद को खेला है लेकिन उतना पावर नहीं है. खिलाड़ी वहां पर तैनात है डीप मिड विकेट में. जब तक फील्ड करते दौड़कर आसानी के साथ 1 रन लेने का समय. इस 1 रन के साथ सावले टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 अंकों में अब जा चुका है. 11 पर जा पहुंचा इस 1 रन के साथ. इस ओवर की 4 बॉल की समाप्ति के बाद अच्छी शुरुआत सावले टीम के लिए फाइनल मैच में करते हुए किरण पवार. बड़ा बैट्समैन बड़ी मैच में खेलता हुआ नजर आएगा. और इस बार प्रफुल्ल केदारे को डाली हुई गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर. 4 रनों के लिए खूबसूरत शॉट. धन्यवाद डीजे मास्टर. तो इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना खाता खोला है. अपनी टीम का स्कोर ले जाकर खड़ा कर दिया है. पहली ओवर की 5 बॉल की समाप्ति के बाद 15 रन बिना किसी नुकसान के. अगली गेंद लेकर आदम राइट एम ओवर द विकेट प्रफुल्ल केदारे के लिए. और इस बार कैच ड्रॉप होता हुआ शॉर्ट कवर की दिशा में साजिद के हाथों से और यह महंगा साबित होगा. पहला ओवर समाप्त. पहले ओवर की समाप्ति के बाद
सावले टीम 16 रन बनाकर खेल रही है बिना किसी नुकसान के। डीजे मास्टर। शूर सैनिक हाय, कार्याला त्याच्या तोडच नाही। शिवरायांचा शूर सैनिक हाय, कार्याला त्यांच्या तोडच नाही। करती कौतुक कर्जत कर, करती कौतुक कर्जत कर। नरेंद्र कुमार एक नंबर, नाव त्याचं गाजतही रायगडभर। विश्वनाथ दादा हा एक नंबर, नाव त्याचं गाजतही रायगडभर। अच्छी शुरुआत रही है, धन्यवाद डीजे मास्टर। काफी मेहनत आपने भी की है, 4 रातों से लगातार आप भी यहाँ पर लगे हुए हैं। भले ही 2 रातों में आपको 10 के बाद आराम मिला है, लेकिन काफी मेहनत की है आपने। अच्छे अच्छे गाने बजाए हैं। आज की रात में तो किरण पवार ने बिल्कुल नाराज किया। जैसे ही सुबह का वक्त हुआ है तो थोड़ा खुश कर रहे हैं दर्शकों को। तो फिलहाल जो काम कर नहीं पाए थे किरण पवार, वो प्रफुल्ल केदारे ने किया है रात भर। अमोल चौहान किए गेंद और कॉट बिहाइंड कर दिया यहां पर प्रफुल्ल केदारे को। फाइनल मैच में पहली विकेट जाती हुई सावले टीम की प्रफुल्ल केदारे के रूप में। तंबू मध्ये परततोय। आता रंगात रंगात आली मॅच, आता रंगात रंगात आली मॅच। ह्या फिल्डरनं घेतली बघा हो कॅच, या फिल्डरनं। धन्यवाद डीजे मास्टर। अमोल चौहान की पहली गेंद पर पहला झटका लगता हुआ यहां पर दूसरी ओवर की पहली गेंद पर प्रफुल्ल केदारे के रूप में 16 रन के स्कोर पर सावले टीम को। नरेश मंडप डेकोरेटर जहां भी हो स्टेज पर आ जाए। नरेश मंडप डेकोरेटर जहां भी हो स्टेज पर आ जाए। अगली गेंद लेकर अमोल चौहान तैयार, उनके सामने है बल्लेबाज प्रवीण। आज प्रवीण नाम जो है काफी गूंज रहा है। हमारे कमेंट्री बॉक्स में भी प्रवीण दुगाड़े साहब का नाम गूंज रहा है। उनकी आवाज गूंज रही थी पूरी रात भर। और अब प्रवीण यहां पर बल्लेबाजी करेंगे। अमोल चौहान की अगली गेंद और अंपायर का इशारा आता हुआ व्हाइट बॉल। सुबह सुबह अंपायर को पूरी तरह से यहां पर वार्म अप कर रहे हैं अमोल चौहान। पहली बार उन्होंने हाथों को खोला है इस मैच में। अमोल चौहान अगली गेंद लेकर, और इस बार खूबसूरत शॉट सीधा फाइन लेग बाउंड्री से बाहर, 6 रनों के लिए। 14 विद्यांचा दाता बाप्पा शोभतोय आता, तुझं सुख करता माझा भक्त तारुणी नेता, तुझं सुख करता माझा भक्त तारुणी नेता। माझ्या देवाचा माझ्या बाप्पाचा, ओ माझ्या देवाचा ओ माझ्या बाप्पाचा, माझ्या नेराचा। धन्यवाद डीजे मास्टर, धन्यवाद। तो बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर देखने को मिला इस बल्लेबाज प्रवीण के बल्ले से। फाइन लेग बाउंड्री के बाहर गेंद को खूबसूरत अंदाज में खेला। अमोल चौहान की दूसरी गेंद थी। पहली गेंद पर विकेट प्रफुल्ल केदारे की और दूसरी गेंद को फाइन लेग बाउंड्री से बाहर। तीसरी गेंद लेकर तैयार, और इस बार फिर से एक बार शॉर्ट पिच डिलीवरी, स्लोअर डिलीवरी, स्लो बाउंसर कहा जा सकता है। ऑफ स्टंप से बाहर थी, खेल नहीं पाए, बीट हुए, सीधा गेंद विकेट कीपर की दस्तानों में चली गई बिना किसी रन के। अगली गेंद लेकर इस ओवर में चौथी बार दौड़ लगाएंगे। कोलारी एंड से दौड़ेंगे अमोल चौहान नेरल की ओर, और इस बार भी तेज तरार गेंद, इस बार तेज गेंद, इस बार तेज गेंद, और गेंद बीट हुए सीधा विकेट कीपर की दस्तानों में चली गई बिना किसी रन के। तो इस ओवर की 4 बॉल हो चुकी हैं। 6 रन अमोल चौहान के, एक स्ट्रोक लगा जिस पर 6 रन आया और एक वाइट बॉल। तो टोटल मिलाकर 7 रन 4 गेंदों में खर्च किए अमोल चौहान ने। किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से एक बार अच्छी गेंद, अंपायर का इशारा अभी तक आया नहीं है। बल्ले से टकराई या लेग बाइस के रूप में, लेग बाइस के रूप में आता हुआ ये रन खाते में जुड़ता हुआ सावले टीम के इस 1 रन की बदौलत स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 24 हो चुका है
एक विकेट के नुकसान पर सावले टीम का। अमोल चौहान अपनी अगली गेंद लेकर इस ओवर की अंतिम बॉल, लास्ट बार इस ओवर में दौड़ लगाएंगे अमोल चौहान। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट किरण पवार के लिए, और इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किरण पवार का, बीट कर दिया है अमोल चौहान ने। दूसरा ओवर समाप्त हुआ। दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद सावले टीम का टोटल स्कोर बोर्ड पर बता रहा है 24, लॉस ऑफ 1 विकेट। 1 2 3 4 कोलारी गावाची पोरं हुशार. 1 2 3 4 कोलारे गावाची पोरं हुशार. 1 2 3 4 कोलारी गावाची पोरं हुशार. 1 2 3 4 कोलारे गावाची पोरं हुशार. कोलारे गावाला वाटीवर कोणाचा. कोलारे गावाला वाटीवर कोणाचा. आमच्या प्रथम बाळाचा. आमच्या प्रथम बाळाचा. धन्यवाद डीजे मास्टर, बिल्कुल सही गाना आपने लगाया है। 1 2 3 4 कोलारे के, क्या बोला आपने, पूरा होशियार। तो बिल्कुल सही कहा। सभी लोग यहाँ पर मैच देख रहे हैं। कोलारे के बच्चे जो है आराम फरमा रहे थे, सब सो रहे थे, कोई बैठ के सो रहा था, कोई लेट के सो रहा था, और जैसे ही फाइनल शुरू हुआ सब उठ के बैठ गए हैं। तो होशियार तो है कोलारे के बच्चे, इसमें कोई शक नहीं है। राजेंद्र भोईर काफी चुस्त नजर आ रहे हैं, जेब भी काफी वजन नजर आ रहा है दोनों अंपायर का। काफी खुश नजर आ रहे हैं दोनों ही अंपायर। अभी तक पूरी 4 रात गई, इतने खुश नजर नहीं आए थे अंपायर। काफी खुश इस मैच में नजर आते हुए। साजिद शेख, और इस बार बेहतरीन डिलीवरी साजिद शेख की। महेश राठौड़ की गलती यहां पर। महेश राठौड़ थोड़ा प्रेशर में नजर आए। थ्रो करना चाहिए था नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, और थ्रो कर बैठे स्ट्राइकिंग एंड पर, जिसके वजह से 1 रन आसानी के साथ चुरा ले गए। 22 के रूप में आता हुआ ये रन। तो इस 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड पर स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा। 25 के रूप में जाता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। अब किरण पवार है स्ट्राइक पर। इस गेंदबाज साजिद शेख का सामना करेंगे, जो साजिद शेख लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। और इस बार गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, 6 रनों के लिए। बॅट्समन यो लय भारी, बॅट्समन बॉल गेला हाती बाहेर, बॉल गेला हाती बाहेर, मारला खडखडीत षटकार, मारला। धन्यवाद डीजे मास्टर। मुझे लगता है किरण पवार को सूरज की रोशनी से प्यार है, और फिलहाल अभी तक तो हेलोजन की रोशनी है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, शायद उन्हें लग रहा है कि शायद धूप आ गई है। और जिस तरह हम देखते हैं जादू, जो हमने देखा कि ताकत आती है जादू को धूप खाने से, उसी तरह किरण पवार कुछ देखिए। फिर से एक बार टीप मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, खूबसूरत शॉट 6 रनों के लिए। तो किरण पवार रुकने का नाम नहीं ले रहे। छत्रपतीचा छावा ठोकतोय 6 धावा। भले ही नितेश तरे, यहाँ पर दूसरे दिन हमने ये आवाज सुनी थी संदीप गायकवाड़ की, लेकिन ये डीजे मास्टर उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं कि दूसरे दिन के बाद से लगातार वो, भले ही संदीप गायकवाड़ माइक में नहीं बोल रहे, लेकिन उनको वो डीजे में बजाते ही जा रहे हैं। बहुत ही खतरनाक आवाज है संदीप गायकवाड़ की। आपने यही एक चीज उनकी जो है वो रिकॉर्ड की है, बाकी और भी कुछ रिकॉर्ड करना चाहिए था। अगली गेंद लेकर, और बेहतरीन गेंदबाजी, रन आउट हो गया मुझे लगता है, और आउट। तो मुझे लगता है तीसरा झटका यहाँ पर, दूसरा झटका लगता हुआ यहाँ पर सावले टीम को। अरे कशाला कशाला कल्पना तू केलास रे, सावला
है डीजे मास्टर। अब आगाओ पना बोले या कुछ भी बोले, क्योंकि रात भर इसी बल्लेबाज ने गजाया है, तो वो चाह रहा था कि अभी जाकर फाइनल में भी कुछ गजाऊं। तो लेकिन फिलहाल जादू में इतनी ताकत आ चुकी है धूप की रोशनी खाने के बाद कि वो मान ही नहीं रहे हैं। 2 छक्के इस ओवर में जड़ दिए हैं। अब तैयारी में है अगली गेंद की, और इस बार खेला तो है, गेंद जो है सर्कल से भी बाहर नहीं आई है। और यहां पर किरण पवार की मुझे लगता है बाजी मार गए हैं साजिद। अंपायर का डिसीजन आना बचा है कि कौन सा विकेट यहां पर गया है। कॉल कर रहे हैं, लेकिन अंपायर अभी तक डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं कि दोनों डिसीजन ले रहे। मेन अंपायर ने इशारा कर दिया है कि किरण पवार यहां मैदान से बाहर आएंगे। तो बेहतरीन फील्डिंग यहां पर, इनका पेड नेम है गंपू, प्रशांत के नाम से काफी कम लोग इनको जानते हैं। बेहतरीन थ्रो किया, बेहतरीन कलेक्शन वहां पर साजिद शेख का, और अच्छी तरह से रन आउट कराया। नया बैट्समैन नॉन स्ट्राइक पर रहेगा, और जूना बल्लेबाज जो है सचिन वो स्ट्राइक पर रहेंगे। वो बल्ला उनके पास था, स्टंप ठोकने के लिए गए थे। आप कंफ्यूज ना हो, स्टंप जो है रनआउट के रूप में बिखेर दिए गए थे, तो सचिन जो है वो स्टंप ठोकने के लिए गए थे वहां पर। स्कोर हो चुका है 38 रन। तीसरा ओवर अभी भी प्रगति पर है। तीसरे ओवर की लास्ट बॉल अब आनी बची है साजिद शेख की। सचिन सेमीफाइनल की जो है बेहतरीन इन्होंने विनिंग रन बनाए थे, वही सचिन पहली बॉल और आखिरी बॉल इस इनिंग की। रिवर्स खेलने का प्रयास, और अंपायर के पास वाइड की मांगनी की जा रही है। अंपायर प्रकाश बदे काफी होशियार, कितना भी प्रेशर डालो बहुत होशियार है। वो भी एक करजत तालुके के बेहतरीन बल्लेबाज, विकेट कीपर है, सारी चीजें जानते हैं। कौन से वक्त कौन सा खिलाड़ी प्रेशर बनाएगा और उस प्रेशर को मैं आराम से हैंडल कर सकता हूं, ये वो जानते हैं। 4 रातों से अंपायरिंग कर रहे हैं। आज जो है उन्हें दिन में अंपायरिंग करने का मौका मिला है। एट रन यहां पर बनाए सावले टीम ने। 39 रनों का पीछा करना है, तो प्रति ओवर 13 रन यहां पर बनाने हैं। रिक्वायर्ड रन रेट जो रहेगा मोहाचीवाड़ी टीम के लिए 13 रनों का रहेगा। अच्छे बल्लेबाज है मोहाचीवाड़ी टीम के पास, अमोल चौहान, दिनेश राठौड़ जैसे बल्लेबाज है, आदम जैसे बल्लेबाज है, अन्ना, बाबू शेख ये बल्लेबाज है। तो इनके अंदर क्षमता है, क्योंकि प्रैक्टिस भी उसी तरीके की होती है। राजेंद्र भोईर 6 गेंदों में 12 रनों की प्रैक्टिस होती है, तो वही प्रैक्टिस यहाँ पर बल्लेबाजों को करनी है। 3 ओवर है, 3 बल्लेबाज जाएं और 1 ओवर में 12 रन मारकर आ जाएं, तो ये काम हो सकता है। 3 ओवर में 39 रनों की जरूरत है। 3 रन जरूर कम पड़ जाएंगे, तो वो तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा में जरूर आ जाएंगे। वाइड हो सकता है, लेग बाइस के रूप में हो सकता है। 38 रन हुए, 39 रनों का पीछा करना है। 13 रन प्रति ओवर बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए वसीम 11 मोहाचीवाड़ी टीम को। और सावले टीम के पास ऐसे गेंदबाज है, किरण पवार ही ऐसे गेंदबाज है, एक ऐसे ऑलराउंडर है। रात भर बल्ला तो उनका चला नहीं था, बल्ला तो अभी अभी बोला है। फाइनल मैच में बड़ा प्लेयर बड़ी मैच में जरूर योगदान देता है, वो दिखाया किरण पवार ने। रात भर उन्होंने गेंदबाजी काफी बेहतरीन की थी मयूरेश कदम। तो अब देखना रहेगा, रात भर बल्ला नहीं चला, दिन में बल्ला चला है।
गेंदबाजी रात में अच्छी हुई थी, क्या दिन में अच्छी हो पाएगी, क्या दिन में अच्छी कर पाएंगे किरण पवार, क्योंकि 39 रनों का यहां पर पीछा करने जा रहे हैं ये दोनों ही बल्लेबाज मोहाचीवाड़ी टीम की ओर से। अमोल चौहान और दिनेश राठौड़ इनके लिए किस तरह की फील्डिंग सजाएंगे, किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, पहला ओवर लेकर कौन आएगा, कौन सा गेंदबाज इनको रोकने में सफलता हासिल करेगा, ये आने वाला समय बताएगा। और आवाज सुनेंगे आप। मेरे कमेंट, अच्छा मैं ही कमेंट्री करो ऐसा कह रहे हैं, कंटिन्यू करने के लिए कह रहे हैं। तो मैं कह रहा था संदीप गायकवाड़ कि जिसको क्रिकेट का शौक है मुझे लगता है वो तो सारे लोग चले गए हैं, कोई भी यहां नजर नहीं आ रहा है। सारे लोग जो दर्शक जिनको संदेश पाटिल क्रिकेट का शौक है वो सारे चले गए हैं, यहां पर कोई नहीं है। यहां पर जो बचे हुए वही हैं जिनको खुजली है, जिनको खुजली है वही यहां पर रुके हुए हैं, क्योंकि पूरी रात भर यहां बैठना, उसके बाद ये मैच देखना, सोना भी नहीं, कुछ लोग तो सोकर उठे हैं, लेकिन काफी लोग जो हैं यहां पर जागे हुए, आंखों को खोल के रखे हुए हैं, वहां दूर और काम पे भी जाना है उसकी भी फिक्र नहीं है। कबीर भाई, यासाठी तुमच्याकडे पुन्हा एकदा माईक दिलंय का जे झोपले ते जागे होतील आणि ज्यांना कामाला जायचे आहेत ना, तुमचा आवाज ऐकून लवकर घरी जातील। तो फिलहाल नए गेंदबाज मुझे लगता है मोर्चे पर लगाए गए हैं। किरण पवार पहला ओवर लेकर नहीं आए हैं, नितेश कुरंगले पहला ओवर लेकर आए हैं अमोल चौहान के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट अमोल चौहान के लिए। और इस बार एज लिया, पॉइंट की दिशा में गेंद जब तक फील्ड होती, दौड़कर 1 रन लेने का समय, और इस 1 रन के साथ खाता खुल चुका है, पीछा करने के लिए लग चुकी है मोहाचीवाड़ी टीम। गोरख शेप साहब की ओर से हर सिक्सर पर 100 रुपीज का इनाम है। गोरख शेप कहां है, संदीप गायकवाड़ पूछ रहे हैं। उन्होंने मिस्टर इंडिया की घड़ी पहनी हुई है, लाल चश्मा अगर पहनोगे तो वह आपको दिखाई देंगे, वरना दिखाई नहीं देंगे। दूसरी गेंद लेकर तैयार गेंदबाज दिनेश राठौड़ के लिए। इस बार फुल टॉस गेंद नहीं, फुल टॉस नहीं थी, लोअर फुल टॉस थी मुझे लगता है, लेकिन कवर की दिशा में गई ये गेंद। 1 ही रन बनेगा। इस 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड धीरे से सरकता हुआ 2 पर जा चुका है। 2 बॉल की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के मोहाचीवाड़ी टीम का। अमोल चौहान से काफी, दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों से काफी उम्मीद लगाए बैठे होंगे मोहाचीवाड़ी टीम का पूरा खेमा, और जो दर्शक बाहर मजा लूटने के लिए आए हैं, ट्रॉफी साथ में लेकर जाने के लिए आए हैं, सभी लोग ये उम्मीदें लगाए होंगे। और इस बार अमोल चौहान के बल्ले से डीप मिड विकेट में जाता हुआ खूबसूरत शॉट। अंपायर का इशारा अभी नहीं आया है। अंपायर प्रकाश बदे जोरदार इशारा करते हुए कि मेरी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी है 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे मास्टर। पूरी रात भर अलग स्टाइल में चौका दिखा रहे थे, इस मैच में कुछ अलग स्टाइल में दिखा रहे हैं। घर जाने की भी जल्दी है, नाश्ता बन चुका है। एक साइड में थोड़ा झुके हुए नजर आ रहे थे प्रकाश बदे। और इस बार अच्छी गेंद, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास, उसमें भी बीट हुए प्रफुल्ल केदारे। तो या ठिकाणी कोलारे ग्रुप पंचायत विद्यमान उपसरपंच रामदासजी हजारे साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेत, त्यांना विनंती करतोय आपणही व्यासपीठावरती येऊन विराजमान व्हायचे। अगली गेंद लेकर बल्लेबाज अमोल चौहान के लिए। और इस बार खेला है शॉर्ट लॉन्ग ऑफ पर, खिलाड़ी तैनात है, 1 ही रन बनेगा, कोई खतरा नहीं लेना चाहते हैं सावले टीम। 1-1 रन दोनों ही बल्लेबाजों को आसानी के साथ लेने दिए जा रहे हैं। तो इन 1-1 रनों की बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 7 रन पर। 1 चौका लगा है इस ओवर में। तो अब पांच बॉल हो चुके हैं इस ओवर के, तो एक अभी सिक्सर की जरूरत है रिक्वायर्ड रन रेट के करीब जाने के लिए। क्या वो हो पाएगा?
और ये भाऊ के बल्ले से निकलता हुआ लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर जाता हुआ ये शॉट 4 रनों के लिए। थँक्यू। अशोकजी जोशी सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावरती यायचे। अशोक जोशी दादा, आपणही व्यासपीठावरती यायचे। तो दूसरा ओवर यहाँ, पहला ओवर यहाँ पर समाप्त हुआ है। P1 का पावर प्ले का ओवर समाप्त। पावर प्ले का ओवर समाप्त होने के बाद वसीम 11 माछीवाड़ी पहुंच चुकी है 11 रन के स्कोर पर। 2 अंकों में स्कोर बोर्ड दर्शा रहा है माछीवाड़ी टीम का। 2 एक्के लगे हुए हैं। मोहम्मद कैफ का जर्सी नंबर फिलहाल माछीवाड़ी टीम के स्कोर बोर्ड पर लगा हुआ। उन्हें चाहिए डेविड वार्नर का जर्सी क्रमांक जल्द से जल्द उनके अगर स्कोर बोर्ड पर लग जाए तो बेहतर होगा। उसके लिए बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी। किफ़ायती गेंदबाजी फिलहाल देखने को मिल रही है सावले टीम की ओर से। रिक्वायर्ड रन रेट से फिलहाल 2 रन पीछे रह गई है माछीवाड़ी टीम इस पहले ओवर में। दूसरा ओवर लेकर आए हैं किरण पवार। एंड जो है वो चेंज किया था, इसलिए मुझे लगता है किरण पवार पहला ओवर नहीं डाले। अब दूसरा ओवर लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट और खूबसूरत शॉट। खिलाड़ी तैनात किया हुआ है वहां पर किरण पवार ने डीप एक्स्ट्रा कवर में। जब तक गेंद को फील्ड करते 1 ही रन लेने का समय था, तो इसे 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 12 हो चुका है बिना किसी नुकसान के। दिनेश राठौड़ क्या करेंगे? इनका बल्ला चलना काफी जरूरी है। 39 के टारगेट को अगर पूरा करना है माछीवाड़ी टीम को, तो दिनेश राठौड़ का बल्ला चलना बहुत जरूरी होगा। देखना है किस तरह से गेंदबाजी करेंगे किरण पवार। दूसरी गेंद लेकर आएंगे दिनेश राठौड़ के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट और शॉर्ट बॉल और सीधा बॉलर के हाथों में खेल दिया। कॉटन बॉल्ड हो गए हैं दिनेश राठौड़। दूसरा पहला झटका लगता हुआ माछीवाड़ी टीम को। धन्यवाद डीजे मास्टर। अब ये बल्लेबाज आदम, नाम है आदम, अब किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे? 1 डाउन के स्थान पर गए हैं। स्कोर है 12 रन और इस बार प्रफुल्ल केदारे को बीट किया। डायरेक्ट हिट करना चाहते थे, यहां पर भी आदम जो है रन आउट हो चुके हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी नहीं रही, रुक गए थे स्ट्रोक खेलने के बाद। कॉल किया अमोल चौहान ने, उसके बाद भी काफी धीमे रहे और रनआउट के रूप में पवेलियन में जरूर आते हुए नजर आएंगे। अन्ना अब अन्ना जा रहे हैं आदम की जगह संभालने के लिए और अमोल चौहान अब स्ट्राइक पर है। किरण पवार की चौथी गेंद का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। किरण पवार तैयार अपनी अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट। इस ओवर में चौथी बार दौड़ लगाएंगे और इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर रखी गेंद को और बीट कर दिया अमोल चौहान को। गेंद सीधा विकेट कीपर की दस्तानों में। इस ओवर की 2 बॉल अभी भी शेष है। अमोल चौहान क्या करेंगे आने वाली 2 गेंदों पर? और इस बार खेला है डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर तैनात। जब तक गेंद को फील्ड करते दौड़कर आसानी के साथ 1 रन लेने का समय, तो इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 13। काफी धीमे तरीके से
ये स्कोर आगे चलता हुआ नजर आ रहा है मोहाचीवाड़ी टीम का। रफ्तार नजर आ नहीं रही। 7 गेंदें बची हुई है और 26 रनों की जरूरत है। इस गेंद पर एक बड़ा हिट आना जरूरी रहेगा अगर इस मैच में कुछ जान बचाना चाहते हैं। रन्ना के बल्ले से निकलता हुआ खूबसूरत शॉट, डीप मिड विकेट, बाउंड्री से बाहर, 6 रनों के लिए। साऱ्या जिल्ह्यात गाजतई नाव, स्पर्धा लाखाची ठेवलंय आज, स्पर्धा लाखाची ठेवलंय आज, स्पर्धा लाखाची ठेवलंय आज. आयोजन भारी नरेंद्र दादांचं ठेवलंय ब्रदर्स ग्रुपच्या नावानं, ठेवलंय ब्रदर्स ग्रुपच्या नावानं, ठेवलंय ब्रदर्स ग्रुपच्या नावानं. तुषार दादाला आधार मोठा आहे नरेंद्र दादांचा, तुषार दादाला आधार मोठा आहे नरेंद्र दादांचा. नरेंद्र कुमारे दादांनी ठेवलंय ब्रदर्स चषक मानाचा. तुषार कुमार दादांनी ठेवलाय ब्रदर्स चषक मानाचा. नरेंद्र कुमारे दादांनी ठेवलंय ब्रदर्स चषक मानाचा. धन्यवाद डीजे मास्टर, धन्यवाद। किरण पवार क्या सोचकर अन्ना को गेंद डाले, ये तो समझ में नहीं आया। ये आपको बताता चलूं, किरण पवार हमारे तालुके में, आप ध्यान रखें, किरण पवार काफी पिच का काम करते हैं अन्ना, और स्ट्रोक ऐसा मारा है जैसे पिच पर चोपना मारा है। सीधा गेंद को मिड विकेट से बाहर मार दिया। पिच बनाने का भी काम करते हैं और पिच से गेंद को बाहर निकालने का भी काम करते हैं। सब स्कोर हो चुका है 19 रन। अब 20 रनों की जरूरत है। 6 गेंदें और 20 रन। अन्ना है, सोते नहीं हैं। अन्ना 24 घंटा चौखन्ना। और अमोल चौहान के लिए गेंद कट करना चाहते थे, फील्ड हुई शॉट थर्ड मैन में, कोई रन नहीं बनेगा। लगातार बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं सावले के गेंदबाज। और फिर से एक बार अच्छी तेज तरार गेंद, अमोल चौहान को कोई मौका नहीं दिया कि वो अपना बल्ला बॉल तक ला सके। बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है यहां पर सावले टीम की ओर से। अभी भी 19 पर रुका हुआ ये स्कोर। अक्षय गेंदबाजी कर रहे हैं और ये कैच अब हो पाएगा या नहीं। और कैच होता हुआ अमोल चौहान का ये दूसरा झटका लगता हुआ मोहाचीवाड़ी टीम को। अब मुझे लगता है कप्तान जाएंगे। कप्तान का कोई इरादा नहीं बन रहा है। थँक्यू डीजे। तरी कमी सर प्रेक्षक या ठिकाणी कमी संख्येने दिसतात, पण लाईव्ह जे युट्यूबच्या मार्फत 500 लोग संदीप गायकवाड़ हाँ ना, मैच का मजा लूट रहे हैं लाइव। और 200 तो मुझे लगता है मोहाचीवाड़ी के ही होंगे। राहुलजी हजारे आणि दिलीप इनमिने सर आपण व्यासपीठावरती विराजमान व्हायचे। 200 में से गौरव आपको ये बताता चलूं कि कम से कम 50 तो ग्राउंड पे मैच भी देख रहे होंगे और लाइव भी देख रहे होंगे। दोनों काम चलता हुआ। और इस बार अन्ना लेग ग्लांस कलाइयों का उपयोग विवेक लक्ष्मण की तरह करते हुए नजर आए, लेकिन गेंद को उस तरह से निकाल नहीं पाए। गणपतजी भुंडरे यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावरती विराजमान व्हायचे। सुबह का वक्त, काफी गर्मी हो रही है किरण पवार को, मुझे लगता है टी शर्ट को ऊपर खींच लिया है। और इस बार अन्ना के बल्ले से ये निकला हुआ स्ट्रोक कैच, अन्ना का विकेट भी जाता हुआ। आखिरकार मुझे लगता है इस ओवर की कुछ गेंदें बची हुई हैं और शेखर आड़ा अब स्ट्राइक पर है। रात भर इंतजार किया है उन्होंने, आखिरकार एक बॉल उनके हाथों में आ गई। और बेहतरीन शॉट, अच्छी फील्डिंग हुई। मैडन ओवर हुआ ये, इस फाइनल मैच का मैडन ओवर डालते हुए ये गेंदबाज प्रकाश जी हजारे। और इस तरह से 2019 का ब्रदर चषक 2019 का विजेता ठहरा है
सावले शिवर सावले प्रकाशजी कॉंग्रॅच्युलेशन